इस मूवी की शुरुआत में हम वेरोनिका नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके माँ बाप किसी हादसे का शिकार हो गए थे। इसलिए विलियम नाम का एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। वो वेरोनिका से पूछता है कि उसके माँ बाप की डेथ के बारे में उसे क्या लगता है, जिस पर वेरोनिका बड़े ही आसानी से उसे बोलती है कि एक दिन सभी को मरना है। उस छोटी बच्ची की इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी देखकर विलियम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता है, लेकिन वेरोनिका उसके हर सवाल का जवाब बड़े ही आसानी से दे रही थी। ये देखकर विलियम काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। दरअसल कुछ आदमखोर गुंडों ने विलियम की वाइफ और बेटी के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मार डाला था, इसलिए वो अब ऐसा हादसा किसी भी और के साथ होने नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो वेरोनिका को बचपन से ही पूरी ट्रेनिंग देने का फैसला करता है और वेरोनिका भी मान जाती है। अब कहानी 12 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि वेरोनिका अब बड़ी और काफ़ी खूबसूरत हो गई थी और उसकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुकी थी। तब विलियम उसे जंगल में एक सुनसान जगह लाता है और वहीं नंगे पैर उसे छोड़ देता है। तब वो उससे पूछता है कि अगर वो ऐसी जगह गुंडों के बीच फंसी है तो वो क्या करेगी। तब वेरोनिका बड़े ही आसानी से बोलती है कि वो उन गुंडों को शूट करके मार देगी। तब विलियम उसे गन देकर उसे शूट करने को कहता है और जब वेरोनिका उसे शूट करने की कोशिश करती है तो देखती है कि गन में बुलेट्स ही नहीं थी और ऐसे हालात कभी भी हो सकते थे। इसलिए वो उसे कहता है कि कभी भी किसी हथियार पर निर्भर मत रहना। ऐसा बोलकर वो उसे वही छोड़ देता है और हालात का सामना करके अंधेरा होने से पहले लौट आने को कहता है। इसके बाद कहानी एक रेस्टोरेंट की दिखाई जाती है, जहाँ एक दोस्तों का ग्रुप मस्ती कर रहा था। उनमें थे जेमसन, डेनियल, नेल्सन, शेन और शेन की गर्लफ्रेंड जेनिफर। वहाँ जेमसन को वेन नाम की एक नई वेटर दिखती है जिसके साथ वो फ्लर्ट करके उससे दोस्ती कर लेता है और अगले ही दिन वो और उसके दोस्त उसे बहला फुसला कर जंगल में ले जाते हैं और वही उसके साथ जबरदस्ती करके उसे बुरी तरह से मार देते हैं। इधर हम वेरोनिका को देखते हैं जिसे विलियम किसी भी इंसान को 10 सेकंड्स के अंदर बेहोश करने की ट्रेनिंग दे रहा था और वेरोनिका उसकी हर ट्रेनिंग को काफ़ी बेहतर तरीके से सीख रही थी। अब विलियम वेरोनिका को बांधकर उसे एक ट्रक का सामना करने को कहता है जो इंसान के शरीर में जाने के बाद उसे अपने जिंदगी के सबसे बड़े डर का एहसास करवाता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेरोनिका की जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर वो इस ट्रेनिंग में फेल हो जाएगी तो विलियम खुद उसे जान से मार देगा। विलियम ने यह ड्रग उसे इसलिए दिया था ताकि वेरोनिका जान सके कि यह ड्रग देने पर उसके शिकार कैसा महसूस करने वाले थे। अब अगली रात वेरोनिका अपने मिशन पर निकल पड़ती है, जहां वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर आकर पहले उन लड़कों पर नजर रखती है और अगली रात सज धज कर उसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। तब वहाँ वो होता वही है जो उसने सोचा था। जेमसन उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तब वेरोनिका भी उसे लुभाने लगती है और अगली रात उनका मिलना तय हो जाता है। तब प्लान के मुताबिक अगली रात वेरोनिका सज धज कर रेस्टोरेंट में आती है और जेमसन और उसके दोस्त उसे काफी सारे एंजॉय का लालच देकर कहीं ले जाने लगते हैं। तब रास्ते में वो काफी मस्ती भी करते हैं, जिसमें वो लोग एक बेसबॉल बैट से रास्ते में लगे मेल बॉक्स को फोड़ते जा रहे थे। वो लोग वेरोनिका को भी ये करने के लिए कहते हैं और वेरोनिका भी उनकी बात मान लेती है। वो उनके सामने बिल्कुल वैसे भी कर रही थी जिससे उन्हें जरा भी शक न हो। अब कुछ देर के सफर के बाद वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ भयंकर सन्नाटा था। वहाँ पहले ही उन्होंने बैठने का इंतजाम करके रखा था क्योंकि वो उनके हर एक विक्टिम को वही लाते थे। वहाँ वो सब उनका सो कॉल्ड एंजॉय शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलने का फैसला करते हैं। तब वेरोनिका उन्हें पहले ड्रिंक ऑफर करती है, जिसमें पहले ही उसने वो ड्रग मिला दिया था। तब जेमसन को छोड़कर उसके तीनों दोस्त वो ड्रिंक पी लेते हैं और उनका गेम शुरू हो जाता है। तब वेरोनिका उस गेम को हार जाती है, इसलिए उसे उसके हाथ बांध कर रखने का डेयर मिलता है और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे वो लोग वेरोनिका को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वेरोनिका उनके सामने डरने की एक्टिंग करती है और उसे छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन उसकी यह हालत देखकर उन लड़कों को काफी मजा आ रहा था। तब वो उसे 5 मिनट देकर भागने का मौका देते हैं, इसलिए वेरोनिका जल्दी से वहां से उठकर भागने लगती है और कुछ ही दूर जाकर वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसमें वो एकदम आसानी से अपने हाथ खोल देती है। इधर वो सभी लड़के उसे हल्के में ले रहे थे। वो काफी मजे से उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें डैनियल अपना एक्स लेकर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उस पर उस ड्रग का असर होना शुरू हो जाता है, जिसमें उसे उसके चारों ओर पैंडास नजर आ रहे थे। यानी डैनियल सबसे ज्यादा पैंडास से डरता था। वो पैंडास को देखकर बौखला जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो असलियत नहीं थी। तभी वेरोनिका वहां आकर उसके एक्स छीन लेती है और उसी की एक्स उसके छाती में घुसड़कर उसे मार देती है।
इसके बाद वो डैनियल के जूते भी लेती है ताकि उसके स्टाइलिश सैंडल की वजह से उसे लड़ने में दिक्कत हो सकती थी। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं जो उसी ड्रग के नशे में मास्क्ड किलर से लड़ रहा था, यानी उसके जिंदगी का सबसे बड़ा डर मास्क लगाए किलर थे। वो अपनी अजम्पशन में ही उन किलर से लड़ने लगता है, लेकिन असलियत में वेरोनिका उसके छक्के छुड़ा रही थी। वो उसे काफी बुरी तरह से मारकर पास के एक पत्थर से उसका थोबड़ा क्रश कर देती है, जिससे नेल्सन भी मारा जाता है। इधर जेमसन को वेरोनिका को ढूंढते हुए उसके दोनों दोस्तों की बॉडी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि वेरोनिका कोई आम लड़की नहीं है। इधर शेन जब वेरोनिका को ढूंढ रहा था तब उसे वहां जेनिफर की कार दिखती है, जिससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत जेनिफर को पता चले। इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि जेनिफर जेमसन के साथ मजे कर रही थी, इसलिए वो उनके पास जाकर जेमसन के साथ झगड़ा करने लगता है। इसलिए जेमसन भी जेनिफर को उनकी सारी सच्चाई बता देता है और शेन को बोलता है कि प्यार करना हमारे काम के बीच आ सकता है और प्यार में अक्सर धोखा मिलता है, जैसे उसे अभी मिला था। ये सुनकर शेन जेनिफर से माफी मांगता है और उसे इमोशनल करके उसका गला दबाने लगता है, लेकिन यह तो उसका अजम्पशन था क्योंकि असलियत में उसके सामने वेरोनिका थी। वो अपने आप को बचाकर उसे काफी बुरी तरह से मारती है और आखिर में उसका गला दबाकर उसकी भी जान ले लेती है। अब यहाँ सिर्फ जेमसन ही बचा था और उसने वो ड्रिंक भी नहीं पिया था, इसलिए वो अपने पूरे होश में था। वो वेरोनिका को ढूंढकर उसका काम अप्रिशिएट करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उसे वेरोनिका के लोगों को मारने की खासियत काफी पसंद आ गई थी। तब वेरोनिका उसे सवाल करती है कि उसने आज तक कितनी लड़कियों को मारा है, और यहाँ हमें पता चलता है कि जेमसन और उसके दोस्तों ने आज तक 21 लड़कियों को काफी बेरहमी से मारा था। ये सुनकर वेरोनिका को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उस सिचुएशन को काफी शांति से हैंडल करती है। लेकिन जेमसन उसे अपनी बातों में उलझाकर मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन वेरोनिका एक ट्रेंड लड़की थी, वो अपने पैंतरे आजमा कर खुद को डिफेंस करती है और चुटकियों में ही उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे उसके हिस्से का ड्रिंक पिला देती है, जिससे उसे भी उसके लाइफ के सबसे बड़े डर का एहसास हो। इसी के साथ वो उसके गले में फंदा डालकर उसे एक पेड़ से लटका देती है। अब जैसे ही जेमसन को होश आता है तो उसे उसके सामने अपनी मौत नजर आती है, इसलिए वो वेरोनिका के सामने आज़ाद होने की भीख मांगता है और बोलता है कि वो आगे से किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा। लेकिन वेरोनिका तो उसे उसके सबसे बड़े डर से तड़पता हुआ देखना चाहती थी, और थोड़ी ही देर में उस ड्रिंक का असर होना शुरू हो जाता है, जहां उसके सामने उन्हीं लड़कियों के भूत आ जाते हैं जिन्हें उसने काफी बेरहमी से मार डाला था। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उनसे बचने के चक्कर में पीछे हो जाता है, जिससे उस फंदे से लटककर उसकी मौत हो जाती है। तभी कुछ ही देर बाद विलियम अपने हाथ में एक स्नाइपर लेकर वहां आ जाता है, यानी उसने वेरोनिका को उन गुंडों के बीच अकेला नहीं छोड़ा था। वो दूर से ही उसे प्रोटेक्ट करने के साथ उसे आजमा भी रहा था। इसके बाद वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में आकर अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ विलियम वेरोनिका को दूसरे मिशन के लिए रेडी होने को कहता है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।